अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे जमात शिशम को उर्दू बच्चों, जिसमें हम पढ़ेंगे सबक नंबर 5 नेक आदात। बच्चों नेक आदात, आदात हो गया आदत की जमा। आदात नेक आदत, आदात आदात हो गया आदत की जमा। खसलत तौर तरीका, नेक खसलत और तौर तरीका। बच्चों जो हमारा सबक है, इंसान को इसकी आदतों से पहचाना जाता है। बच्चों इंसान को किससे पहचाना जाता है? उसकी आदतों से, उसकी खसलतों से पहचाना जाता है। इंसान की उम्र जितनी ज़्यादा होती है उतनी ही उसकी आदतें पुख्ता होती जाती हैं। बच्चों इंसान की उम्र जितनी ज़्यादा होती है इतनी ही उसकी जो आदतें हैं, उसकी खसलतें वो पुख्ता होती जाती हैं। पुख्ता हो गया मजबूत होती जाती हैं। आपकी उम्र आदतों को बनाने की उम्र है। बच्चों क्या जो आपकी उम्र है वो क्या आपकी आदतों को बनाने की उम्र है। आपकी आदत तो हो गया खसलत तौर तरीका बनाने की उम्र है। आज तो आदत आप में बढ़ जाएगी। बच्चों जो है आज तो आदत आप में पड़ जाएगी। वो सारी जो आदत आप में आज पड़ जाएगी वो सारी उम्र, वो सारी जिंदगी आपके साथ रहेगी। जो आदत आज आपकी जिंदगी में पड़ जाएगी वो सारी जिंदगी क्या होगी? आपके साथ रहेगी। अच्छी आदतों से फायदे होते हैं। बच्चों क्या जो अच्छी आदतें होती हैं उनसे क्या होते हैं? फायदे होते हैं। और बुरी आदतों से नुकसान, और जो बुरी आदतें होती हैं इंसान में उसमें क्या होता है? नुकसान होता है। ये फायदे और नुकसानात सिर्फ इंसान तक महदूद नहीं रहते। बच्चों ये जो फायदे हैं और नुकसानात हैं वो सिर्फ इंसान तक महदूद नहीं रहते, बल्कि औरों पर भी उसका असर पड़ता है। बल्कि क्या होता है? औरों पर भी उसका असर पड़ता है। अगर पूरी क्लास में दो बच्चे वक्त के पाबंद नहीं, बच्चों अगर पूरी क्लास में 2 बच्चे क्या हैं? वक्त के पाबंद नहीं रहते, बल्कि औरों पर भी उसका असर पाबंद नहीं, वो देर से आते हैं तो सबसे पहले उन्हीं के दोस्त मुतासर होते हैं। बच्चों अगर पूरी क्लास में 2 बच्चे क्या होते हैं? वक्त पर नहीं आते हैं, वो देर से आते हैं। क्या करते हैं? देर से आते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? उन्हीं के दोस्त मुतासर होते हैं। जो उनके दोस्त होते हैं वो क्या होते हैं? मुतासर होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनको भी ये आदत पड़ जाती है। और क्या होता है फिर बाद में? आहिस्ता आहिस्ता उनको भी ये आदत पड़ जाती है। उस्ताद पढ़ाने के लिए आता है, जब क्लास में उस्ताद पढ़ाने के लिए तो उससे भी उनको गैर हाजिर देखकर तकलीफ होती है। तो उस्ताद को भी क्या होता है? उनको गैर हाजिर देखकर तकलीफ होती है। पढ़ाने में मज़ा नहीं आता। और क्या होता है? पढ़ाने में मज़ा नहीं आता। पढ़ाई शुरू करने के बाद जब वो आ जाते हैं तो उस्ताद को कुछ बातें दोहराना पड़ती हैं। बच्चों जब पढ़ाई शुरू करने के बाद जब वो आ जाते हैं तो उस्ताद को कुछ बातें दोबारा दोहराना पड़ती हैं, जिससे और बच्चों का भी वक्त ज़ाया होता है, जिससे और बच्चों का क्लास के जो दूसरे बच्चे होते हैं उनका क्या होता है? उनका वक्त भी ज़ाया होता है। जब उनसे देर से आने की वजह पूछी जाती है तो ये एक दिन एक बहाना बनाते हैं और दूसरे दिन दूसरा। जब बच्चों उनको क्या होता है? उस्ताद देर से आने की वजह पूछता है तो वो क्या करते हैं? बहाने बनाते हैं। एक दिन एक बहाना बनाता है, दूसरे दिन दूसरा। असल में ये सुबह सवेरे उठने की आदत नहीं डालते। असल में बच्चों ये क्या कहते हैं? सुबह सवेरे उठने की आदत नहीं डालते हैं और इस वजह से उनका कितना नुकसान होता है। बच्चों सुबह सवेरे लेट उठने से कितना नुकसान होता है, इसलिए उनको क्या उनका नुकसान होता है। वो ये नहीं समझते। अगर समझते भी तो आदत से मजबूर, अगर वो समझ भी जाते तो क्या होता है? आदत से मजबूर हैं, वही सब करते हैं। आदत से मजबूर वही सब करते हैं। सुबह देर से उठने की वजह से पहले स्कूल देर से पहुंचते हैं। बच्चों सुबह देर से उठने से क्या होता है? पहले तो वो स्कूल देर से पहुंचते हैं, स्कूल का काम ठीक से नहीं कर पाते, और जो स्कूल का काम होता है वो भी ठीक से नहीं कर पाते।
क्लास में उस्ताद के सवालों का जवाब भी नहीं दे पाते। क्या होता है उसके क्लास में उस्ताद के सवालों का जवाब भी नहीं दे पाते। अपनी गलती को छिपाने के लिए बहाने बनाना पड़ते हैं। उनको क्या करना पड़ता है? अपनी गलती छिपाने के लिए बहाना बनाना पड़ते हैं। इसी तरह इन्हें धीरे धीरे झूठ बोलने की भी आदत पड़ जाती है। और क्या होता है फिर बच्चों, इसी तरह उनको धीरे धीरे झूठ बोलने की भी आदत पड़ जाती है। झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है बच्चों, आप तो जानते हैं कि झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है, वो आप जानते ही हैं। वो क्या है आप जानते हैं। बच्चों आज हम इधर ही तक पढ़ेंगे, जो बाकी का सबक है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।